हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो यहाँ पे हो चुका था फजर का टाइम, तो हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ की तिलावत किए थे थोड़ा सा। उसके बाद फिर हम गेट वगैरह जो भी था मतलब उसको खोलने के लिए गए थे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, इतना अच्छा लग रहा था। ये पौने मतलब 5:30 के आसपास का वक्त हो गया था, थोड़ा सा उजाला भी हो गया था। तो सारी लाइट्स को ऑफ़ कर दिया और उसके बाद यहाँ का नज़ारा, यहाँ का व्यू जो था कुछ इस तरीके का था। बहुत ही अच्छा लग रहा था सुबह का टाइम में। और फिर मतलब ठंडा मौसम था, बारिश जो हुई है तो ठंडा मौसम भी हो गया है। तो थोड़ी थोड़ी ठंडी मतलब नमी टाइप का लग रहा था बाहर में। तो इस तरीके का भी था, अपना पानी भी जमा हो गया मैदान में। और चिड़िया जो भी थी, इतनी चिड़िया, इतने परिंदे, मैना और फिर जो जो मतलब होते हैं वो इतना चहचहा रहे थे, इतना सुकून महसूस हो रहा था सुबह के टाइम में। अगर कभी आप उठे, जल्दी उठे नमाज के लिए, तो इस तरीके से देखिए कितने परिंदे उड़ रहे थे। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था इनकी आवाज़ सुन के। इसलिए हम इनकी आवाज़ को मतलब म्यूट नहीं किया, यहाँ पे इनकी आवाज़ को रहने दिया है। इतना अच्छा लग रहा था। और फिर थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम था, बारिश का मतलब बादल भी लगा हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पे सुबह का भी कुछ इस तरीके का था। और फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा रात में से मतलब सर में दर्द हो रही थी, तो यहाँ पे हम ग्रीन टी नहीं बनाए थे, यहाँ पे हम दूध की ही चाय बनाए थे। सुबह के ही टाइम पे दूध वाली ही हम मतलब ले लिए थे, आज बनाए थे। ऐसे नॉर्मली हम ग्रीन टी ही पीते हैं सुबह के टाइम में, लेकिन आज सर में थोड़ी सी दर्द थी तो इसलिए यहाँ पे दूध वाली चाय हम बनाया था। तो इसके साथ फिर हम बिस्किट वगैरह लिया था, लेकिन इस तरीके की ये चाय थी मेरी। और फिर मतलब जो भी दिन भर की रूटीन थी तो उसको हम कुछ ख़ास मतलब सर में दर्द थी तो मतलब खाना वगैरह बनाए थे, लेकिन यहाँ पे फिर मतलब रात का टाइम हो गया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने रात में ऑर्डर किया था, घर पे खाना बनाने का मन नहीं करा था। फिर बच्चे जो मतलब सालन वगैरह बचा हुआ था दिन का, तो वो खाना नहीं चाह रहे थे, तो फिर यहाँ पे ऑर्डर कर लिए थे खाना। इस तरीके से चाउमीन ऑर्डर किए थे और फिर पराठा और फिर चिकन चिल्ली भी ऑर्डर कर लिए थे, जो भी था। तो फरीशा तो इतना खाती नहीं है, बस थोड़ा ही बहुत खाती है। तो फिर शाजमान, यजदान और हम, बस यही 3 लोग थे। तो ऑर्डर कर दिए थे, तो वो ला के अपना गरम गरम सब पहुंचा दिए थे। यहाँ पे चरखी में ये वाली फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है कि आप जिस टाइम कॉल करिए जो भी आपको मंगाना है। अगर दिन के टाइम में आप ऑर्डर कर रहे हैं तो बिरयानी वगैरह भी मतलब मिल जाएगी, कबाब बिरयानी जो भी है। फिर रात के टाइम पे फास्ट फूड भी मिल जाएगा आपको, और इस तरीके का। उसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खा के, ये मेरी कुछ ज्वेलरी थी, ज्वेलरी के कलेक्शन हम यहाँ पे दिखा रहे थे, क्योंकि शादी आने वाली है। 9 तारीख को एक शादी ही है, मतलब मेरे ही रिलेटिव की है, गाँव ही की है। तो उसकी शादी में मतलब ज्वेलरी वगैरह पहनने के लिए हम यहाँ पे सेट सारे निकाल रहे थे, दिखा रहे थे, मतलब देख रहे थे। तो हम सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आप कमेंट कीजिए सबसे अच्छा सेट कौन सा है, और फिर साड़ी पे पहनना है तो कौन सा पहने। तो इस तरीके से मेरी सारी ज्वेलरी जो भी मतलब यहाँ हम रखते हैं, तो आपको हम दिखा रहे थे। अच्छा, ये वाला सेट जो है ये बहुत पुराना मतलब शादी के टाइम का है मेरा। तो इसको हम मंगाए थे चांदनी चौक से। बहुत अच्छा मतलब लगता है वो वाला सेट बैंगल्स के साथ। और फिर वो मतलब बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये भी एक कुंदन का था, कुंदन स्टोन का, लाइट ही वेट था, ज़्यादा वज़न वाला मतलब ये सेट नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। फिर एक इस तरीके का सेट था मेरा, ये भी एकदम न्यू रखा हुआ, आज तक यूज़ नहीं किया है। लेकिन ये भी थोड़ा हैवी है, मतलब वज़न नहीं है, भारी नहीं है, लाइट वेट में ही है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छा लगता है। इसका भी सेट, ईयर्स रिंग जो भी है, इसकी ईयरिंग्स वगैरह भी बहुत लाइट वेट में थी इस तरीके की। और ये देखिए, देखने में कितना हैवी लग रहा है, लेकिन बहुत लाइट वेटेड था। तो इस तरीके से हम एक एक सेट को जो भी था तो हम मतलब निकाल रहे थे, क्योंकि हम शादी थी कुछ दिन पहले अपने घर से ही, मतलब मेरे ही घर में शादी थी। तो उसमें हम पहन के सबको इधर उधर, मतलब किसी की ईयरिंग्स कहीं पड़ी हुई है, हार कहीं पड़े हुए, तो हम आज तक उसको सेट नहीं किए थे। तो इसी बहाने सेट भी कर लिए थे सबको, मतलब मैचिंग मैचिंग। और फिर इस तरीके से सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना कर डालें, थोड़ी सी आप लोग भी देखें मेरे ज्वेलरी कलेक्शन को। तो इस तरीके का ये मेरा चोकर में हार था, ये एकदम पूरी नेक पे सटा हुआ रहता, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये भी एकदम लाइट वेट है, दिखने में हैवी है, लेकिन सारे ही जो भी हैं लाइट वेट है। और ये हम मीशो से ऑर्डर किए थे, ये वाला जो सेट था। मतलब ज़्यादातर इसमें मीशो ही का है, और फिर कुछ फ्लिपकार्ट्स का भी है, कुछ अमेज़ोन का भी है। और फिर एक ये वाला हार था, ये तो खैर इसका तो वज़न ही नहीं था, देखने में जैसा लग रहा, लेकिन ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके साथ जो है वो झुमके टाइप की जो ईयरिंग्स है इसकी, बहुत ही अच्छी लगती है और एकदम हल्की है। देखने में बहुत वज़नी लग रहा है, लेकिन एकदम हल्का, मतलब ये सबसे ज़्यादा अभी हल्का है, इतने सेट जो देखा है सबसे लाइट वेट यही वाला है।
इस तरीके का इसका टीका भी था, सबके साथ में टीका था, लेकिन टीका तो हम यूज़ करते नहीं है। फिर एक ये था चोकर में, ये भी मेरा मतलब 7-8 साल पुराना हार हो गया ये वाला, लेकिन आज भी पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा ब्लू कलर का सूट था, उस पर ये वाला मैचिंग हम किए थे। अच्छे इसके कान के ये टॉप्स हैं बड़े बड़े से, बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में। फिर इसके साथ भी अंगूठी भी इसकी मैचिंग थी इस तरीके की। देखिए कितनी प्यारी लगती है ये पहनने के बाद। तो ये हम आपको पहन के दिखाते हैं, इतनी अच्छी लगती है पहनने के बाद। और ये मेरा मतलब अच्छा खासा मतलब इसका मतलब टाइम हो गया, लेकिन आज भी वैसे का वैसे, इसकी पॉलिश वगैरह भी ख़राब नहीं हुई है, इसका स्टोन भी नहीं ख़राब हुआ। अच्छा, फिर ये वाला मतलब लाइट ही वेट में ये भी है, ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ये भी कुंदन ही का हार है। तो इस तरीके का ये साड़ी पे अच्छा लगता है, लॉन्ग हार है तो ये साड़ी पे हम वेयर करते हैं। तो इस तरीके का ये था। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कौन सा पहने, लेकिन फिर भी एक बार सबको साथ में देखे थे। अब जो भी मन करेगा वो वाला फिर हम पहन लेंगे उस दिन। यहाँ पे इसके इयररिंग्स देखिए कितने बड़े बड़े थे, लेकिन पहनने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं। लॉन्ग है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ना मतलब थोड़ी सी बड़ी बड़ी इयररिंग्स भी पहनी तो अच्छा लगता है। फिर एक ये वाला था, पेंडेंट टाइप का था ये इसके साथ लॉन्ग चैन था, और फिर ये इसका पेंडेंट था। फिर इसके इयररिंग्स भी इसी तरीके की थी, टीका भी था। मतलब ज़्यादातर जो है टीका सारे ही मतलब मेरे सेट पे है, लेकिन हम टीका यूज़ करते ही नहीं है, मुझे बहुत ख़राब लगता है पहनने में। लगता है कि सब कोई मेरा ही चेहरा देख रहा है, इसलिए हम नहीं पहनते, मतलब यूज़ ही नहीं करते हैं, बस वो पड़े ही रहते हैं। और फिर काना और गले का तो पहनते ही हैं, लेकिन टीका यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके का ये वाला सेट हो गया। तो कितना हो गया टोटल अभी? 1 2 3 4 5 6 7 अभी तक देखा है। अच्छा, ये 8वां है। इसको भी मतलब हम यूज़ नहीं करे हैं, सिर्फ एक बार फरीशा को पहनाए थे उसके बर्थडे पे, बाकी वैसे ही पड़ा हुआ है। इसको भी हम आज तक पहने नहीं है, ये भी नया। अच्छा, ये वाला भी सेट जो है बिल्कुल नया है, इसको भी अभी तक यूज़ नहीं किया। मतलब जितने सेट अभी बहुत सारे मेरे ऐसे हैं जो 1-2 साल से आके पड़े हुए हैं, लेकिन हम पहने नहीं, क्योंकि गोल्ड का ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो फिर ये सब पहनने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो इस तरीके से इसकी भी इयररिंग्स बहुत अच्छी थी, वो भी नया सेट पड़ा हुआ था मेरा, तो उसको भी यहाँ पे रखे हैं। तो फिर मतलब इतने में से डिसाइड करना कि कौन सा पहने। अच्छा, ये वाला भी एक पेंडेंट सेट था, ये एक बार ईद के टाइम पे हम इसको मैचिंग किए थे, ग्रीन ड्रेस था उसी के साथ वाइट और ग्रीन का कम्बिनेशन करके मैच किए थे। ज़्यादातर सब मेरी सूट पर की या फिर इस पर की मैचिंग ही ज्वेलरी है। फिर भी ऐसे भी किसी भी मतलब कपड़े पे पहन सकते हैं, मिसमैच करके भी पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर एक ये वाला मेरा सेट था, ये भी हम मीशो से मंगाए थे, इसका भी सेट बहुत अच्छा था। और इसकी इयररिंग्स देखिए, ये बहुत वज़न का था, ये बहुत हैवी है, लेकिन इसको हम 2 से 3 बार यूज़ कर चुके हैं। हैवी तो है लेकिन बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है पहनने के बाद। ये नेक पे सटा रहेगा चिक टाइप का, और फिर ये कान की बड़ी बड़ी सी इयररिंग्स। तो इस तरीके के कुछ मेरे सेट थे। और फिर एक ये वाला हम अभी मंगाए, मतलब 5-6 महीना पहले ही मंगाया है ये वाला, लेकिन इसको भी आज तक पहने नहीं है, ये भी नया ही रखा हुआ है। तो इस तरीके का। अच्छा, ये भी एकदम लाइट वेट में था, कोई हैवी नहीं है और कुछ चुभने वाला भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले रेटिंग, जब भी सामान मतलब ऑर्डर करते हैं, ज्वेलरी ऑर्डर करते हैं, तो उसकी रेटिंग देखते हैं, उसका फीडबैक देखते हैं कि गले में पहनने के बाद चुभ तो नहीं रहा। तो इस तरीके से ये चुभ नहीं रहा था, बल्कि बहुत ही अच्छा लाइट वेट का ये डिज़ाइन है। और इसको आप मतलब मल्टी कलर साड़ी पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम मतलब फाइनली डिसाइड किया था कि अगर साड़ी पहनेंगे तो यही वाला सेट पहनेंगे, क्योंकि ये भी न्यू रखा हुआ, अभी तक यूज़ करे नहीं है। तो इस तरीके से मतलब सोचते हैं पहनने के लिए, फिर घूम फिर के वो जो गोल्ड का सेट होता है उसको पहन लेते हैं, तो फिर ये सब की बारी ही नहीं आ पाती। अच्छा, ये एक लॉन्ग हार था, बहुत हैवी हार था ये वाला भी, लेकिन बहुत अच्छा था। तो इसको भी साड़ी ही पे पहना जा सकता है, सूट पे तो अच्छा लगेगा भी नहीं। तो ये साड़ी ही पे अच्छा, ज़्यादातर जो हम शादी ब्याह में जो है ना, मतलब शादी में ज़्यादातर हम साड़ी ही यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम सूट पहनते हैं, साड़ी नहीं, लेकिन शादी में अच्छी लगती है, मतलब सिल्क की साड़ी ही ज़्यादा मेरे पास है। तो इस तरीके से। अच्छा, ये वाला भी एक चिक टाइप का हार था, वो लॉन्ग के साथ ही ये दिया था, ये 2 सेट का मतलब सेट था इसकी। ये भी छोटी छोटी सी इयररिंग्स थी, इसको भी हम एक बार यूज़ किया था, एक बार यूज़ किया था अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, शायद यही वाले सेट को पहना था। अच्छा, ये मेरी रेड और वाइट का है, ये मतलब इयररिंग्स थी, इस पर हार नहीं था, सिर्फ इयररिंग्स थी, और ये भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसको भी सिर्फ एक बार पहना, उसके बाद ये 8-9 साल से पड़ी हुई इयररिंग्स है। फिर ये एक मेरी अंगूठी थी, उसके बाद फिर एक ये फरीशा का हार था सिंपल में, ये फरीशा का हार था। फरीशा बोली मम्मा मेरा भी दिखाइए, मेरा भी दिखाइए, तो बोला लाओ तुम्हारा भी दिखा ही देते हैं। तो इस तरीके की मेरी जितनी भी ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो इस तरीके की थी। अब इसी में से हम एक मतलब ये पहनेंगे, आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि ज़्यादा अच्छी कौन सी लगेगी, ज़्यादा मतलब किसको यूज़ करें, किसको पहने, तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके का मेरा कलेक्शन है ज्वेलरी का। अच्छा, यहाँ पे फरीशा स्लैब पे चढ़ के, और यहाँ पे कुछ नमकीन वगैरह उसमें हम रखे हुए हैं ऊपर में,
तो इसका हाथ तो जा नहीं रहा था। टेबल लाई, टेबल पे चढ़ के ये स्लैब पर चढ़ गई और वहाँ से निमकी की पैकेट फाड़ रही है ये। और ये छिप चोरी चोरी करना चाहती थी, लेकिन हम देख लिए इसको तो इसको पकड़ लिए। तो बोली मम्मा मेरी वीडियो नहीं बनाइए, हम उतर जा रहे हैं, बस एक पैकेट लेने दीजिए। तो इस तरीके की इसकी शरारत जो है पूरा दिन कुछ ना कुछ मतलब चलती रहती है, पूरे घर को फैलाती रहती है। अच्छा, यहाँ पे एक ये डॉल ऑर्डर की थी, ये लबूबू डॉल कब से कर रही थी। तो फिर मेरे पता भी नहीं था और ये भाई लोग को भेज के फ्रेश मार्ट से, यहाँ पे एक शॉप है, ग्रोसरी शॉप भी है, फिर इस तरीके की जहाँ से हम अपना मतलब ग्रोसरी वगैरह लेते हैं ना, तो वहाँ पे ये डॉल भी रखी हुई थी। तो भाई लोग इसको बता दिए कि वहाँ पे ये वाली डॉल मिल रही है, तो ये डॉल लेते आइए भाईजान, लेते आइए भाईजान। अब मुझे बताई भी नहीं, अब भाई लोग इसका ला के दे भी दिया। और इस तरीके से अपना ये जो है इसकी ओपनिंग कर रही थी। मतलब पहले ही रेपर फाड़ दी, बच्चे लोग को कहाँ सब्र आता है, लेकिन फिर भी इसका एक्शन देखिए कि मतलब ये रेपर फाड़ रही है, इस तरीके से ये दिखा रही है मम्मा हम इसको दिखा दें। ठीक है भाई दिखा दे, इसको हम दिखाएंगे अपनी डॉल को। इसको डराएंगे कि रात में जो है ये शैतानी डॉल है, नहीं मंगाओ, इसकी सब कुछ नहीं होता है, इसके दांत थोड़ी ही ना, बस इसकी गर्दन जो है घूम जाती है, इसके हाथ पैर घूम जाते हैं, इसके दांत में ये नहीं काटेगी। और इसको साथ में मतलब लेकर ही सोई है। 3-4 दिन खेलेगी, उसके बाद फिर ये साइड हो जाएगा। लेकिन बच्चे लोग को शौक़ रहता है ना नया खिलौना देख के। और भाई लोग से ऐसा मंगवाई कि मतलब मेरे पता तक नहीं चलने दी। जब आ गया इन लोग खोल के देख ली, तब फिर मेरे दिखाई कि मम्मा हम ये वाली लबूबू डॉल मंगवा लिए हैं। इस तरीके से अपना ये इसकी बात बता रही थी और खुश हो रही थी देख देख के। बच्चे लोगों को कोई भी नया खिलौना मिलता है तो मतलब खुश होते ही हैं, लेकिन इनके हाथ में ज़्यादातर मतलब जो खिलौने रहते हैं, फिर ये खेलेंगी फिर साइड कर देती हैं। दिल भर जाता है तो फिर अपना ये साइड कर देती हैं। तो अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी आप लोग को अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।